क्या ये सच है कि सीजन 5 में जो वेक्ना है वो सीजन 4 के वेक्ना से ज्यादा वीक होगा? अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सरप्राइज हो सकते हैं। फर्स्ट सीजन में जब विल अपसाइड डाउन में फंसा हुआ था तब वेक्ना ने उसे एक जगह पर सील करके रखा था और उसके मुंह से अपसाइड डाउन के वो छोटे क्रिएचर्स डाल रहा था, जिसके वजह से जब वो वापस नॉर्मल वर्ल्ड में लौटा तब उसने वो मॉर्निंग सिकनेस मेरा मतलब उल्टी वाला सीन दिखाया गया। देन उसके अंदर से वो छोटा सा मॉन्स्टर निकलता है। देन सीजन 2 में वो मिलता है डस्टिन के पास। देन वो उसे पाल पोस के अपना भिल्ला खिला के बड़ा करता है और देन सीजन 2 में विल से माइंड फ्लेयर को भी वो लोग निकाल देते हैं। देन क्या सब खत्म? तो फिर अभी भी वो कैसे सारे मॉन्स्टर्स को सेंस करता है? सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में उसे कैसे पता चला कि वेक्ना अभी भी जिंदा है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि डार्ट मींस वो डेमोडॉग ही उसका प्रॉब्लम नहीं था, हो सकता है उसके अंदर अभी भी कुछ है जो अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ऐसा कुछ बड़ा जो अब सीजन 5 में पता चलेगा। मे बी ये भी पॉसिबल है कि उस डेमोडॉग के साथ वेक्ना ने उसके अंदर कुछ और भी डाला था जो अभी भी विल के अंदर बड़ा हो रहा है। और हो सकता है वो डेमोडॉग बस उस टॉपिक से हमारा दिमाग हटाने के लिए था और हो सकता है कि फाइनल सीजन में वो चीज जो विल के अंदर है वो सरप्राइज एंट्री करेगा। अब देखो तुम्हें तो वो सीजन 4 का कार वाला सीन तो याद ही होगा जब विल ने माइक को वो पेंटिंग दिखाया था जिसमें वो बड़ा सा ड्रैगन था और फिर माइक को मोटिवेट करने के बाद वो अपना मुंह घुमा के रोने लगता है। अब हम सबको ऐसा लग रहा है कि वो माइक के लिए रो रहा है, बट ये भी हो सकता है कि विल जो माइक को बताना चाहता था वो मेन चीज वो ड्रैगन था और जब वो आएगा तब सब मारे जाएंगे। मैं भी उसे पता है कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले भी देखा है कि विल ऐसे चीजों को छुपाता है। जब सीजन 1 में उसने डार्ट को उल्टी किया तब विल ने वो बात भी छुपाया और फिर विल ने सबको बस ये बताया कि उसने लास्ट ईयर कुछ वैसा देखा है। उसने ये नहीं बोला कि वो उसके अंदर से निकला है। और मेन चीज ये है कि विल ने सीजन 2 से सीजन 4 तक अभी भी किसी को ये नहीं बोला है कि सीजन 2 का वो डेमोडॉग उसके अंदर से निकला था। और हो सकता है विल के बॉडी से अभी भी वो वैसे पैरासाइट जैसे मॉन्स्टर्स निकल रहे होंगे। सीजन 3 में माइंड फ्लेयर जैसे ह्यूमंस और चूहे के डेड बॉडी से अपना बॉडी बना रहा था। हो सकता है फाइनल सीजन में वो ड्रैगन भी वैसे ही आएगा। देन सीजन 5 में जो तबाही होगा उसके बारे में सोच के रोने लगता है। जिलर के इस सीन ने कितने सारे थ्योरीज बना दिया। और अब ये ट्विस्ट देखो, पहले एक बात को क्लियर करते हैं कि वेक्ना एंड 11 दोनों को ही अपने पावर्स यूज करने के लिए डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। इस सीन में उसके लेफ्ट हाथ का बोन्स दिख रहा है और एक और चीज है, ध्यान से देखो, उसका ये हाथ कितना बड़ा है राइट हाथ से। पहले लगा था कि वो अर्थ में आने के बाद यानी सीजन 5 में अटैक करेंगे जिससे उसके वाइन्स जला सके, फिर में भी उसका हाथ जल गया होगा। देन ये न्यू हाथ वाइन से बनाया होगा, बट इस सीन में भी उसका लेफ्ट हाथ बड़ा है। राइट हाथ देख के लग रहा है कि वो ह्यूमन हाथ के ऊपर सिर्फ वाइन्स है, बट लेफ्ट हाथ तो पूरा ही वाइन से बना है। और इस सीन को देख के लग रहा है कि ये वेक्ना का फर्स्ट एंट्री होगा अर्थ में, तो जिसका मतलब ये बड़ा हाथ उसके पास अर्थ में आने से पहले से ही होगा। तो हो सकता है सीजन 4 में जब उस पे आग से अटैक हुआ था उसका लेफ्ट हाथ पूरा जल गया होगा, इसलिए उसने वाइन से ये न्यू हाथ बनाया है। और मेन ट्विस्ट तो ये है कि सीजन 5 में पूरे ट्रेलर में वेक्ना का जितने सारे सीन्स है उसमें वो सिर्फ उसका राइट हाथ यूज कर रहा है, क्योंकि देख के लग रहा है कि वेक्ना लेफ्ट हाथ से पावर्स यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि शायद उसका लेफ्ट ह्यूमन हाथ पूरा जल गया होगा सीजन 4 में, और इसलिए लग रहा है कि सीजन 5 में वो वीक होगा। और कहीं ऐसा ना दिखा दे कि एक इंटेंस सीन चला है और अचानक विल पूरा फट जाए और अंदर से वो ड्रैगन निकलता है। अब पता नहीं वेक्ना उसको लेके क्या करेगा, देखते हैं। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। तुम बोलो तुम्हारे थॉट्स और थ्योरीज क्या है। बाय।